वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरह रहमान की बरक़ात पर आज हम हमारा शो कर रहे हैं। कैसे जो है इससे इलाज मुमकिन है, जहां पर मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं रहता, वहाँ पर हम बार बार अल्लाह ताला की कुदरत, उसके करिश्मे, उसके मोज़ात देखते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम उससे रुजू करते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, अपनी गर्दन, अपना सर उसके हुजूर झुका देते हैं और अपने ज़िंदगी के सारे मामला जब हम उसकी ज़ात पर छोड़ देते हैं तो फिर वो बेहतर फैसले करने वाला है। हमारे साथ हमारे शो पर मोहम्मद जवाद खान साहब भी मौजूद हैं। जैसे कि पहले इस्मत ताहिरा बेगम साहिबा और उनके साहबजादे जो माजिद खान साहब हैं, उन्होंने स्टोरी सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, अपनी वालिदा की, अपनी अम्मा की, कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी दोबारा से दी सूरह रहमान की बरकत से। तो जवाद खान साहब, आपकी कहानी क्या है? Bismillahirrahmanirrahim. By profession I'm engineer and I'm working in a telecom company and currently I'm working as a project manager. So 2013 में मुझे हार्ट का इवेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ और इन 2013 में मुझे जो डायग्नोज हुआ उसमें सिंगल वेसल डिजीज़ थी, जो कि डॉक्टर्स ने बताया एंजियोग्राफी के बाद कि 60% ब्लॉक है। डॉक्टर्स ने कहा वी विल गो विद मेडिसन और मेडिसिन से ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इस इवेंट के बाद मैं काफ़ी अर्सा मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहा और फॉलोअप लेता रहा और अपने प्रॉपर चेकअप करवाता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी तबीयत समटाइम्स उस तरह से नहीं रहती थी जिस तरह से मैं पहले कंफर्टेबल था। टाइम गुजरता रहा। 2017 में जब आफ्टर 4 इयर्स के बाद मुझे दोबारा सेकंड अटैक रिपीट हो गया और इस सेकंड हार्ट अटैक हुआ जी, सेकंड अटैक जो हो गया और 2017 में ही जो है ये सिंगल वेसल जो डिजीज़ थी ये 100% जो है वो ब्लॉक हो गई। 100% ब्लॉक हो गई। अब जब 100% ब्लॉक हुई तो वो तो एक बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने क्या बोला उस वक्त आपको? उस वक्त एक्चुअली उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जी हम अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें PCI की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ड्यूरिंग एक्टिविटी जो हार्ट के वो उन्होंने स्टंट डालना था उसी दौरान, अदरवाइज वो कहते सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है और बड़ी दर्दनाक है। इनफैक्ट मैं उसको भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि वो सीन क्या था जब मैंने ये अटैक मुझे हुआ और मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस पे बिलीव करता था। अच्छा। और मैं समझता था कि मेडिकल साइंस बहुत कुछ है, मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन मैंने यूज़ की, बेस्ट डॉक्टर्स को मैं चेक करवाता रहा कि ये इवेंट्स नहीं होगा ना, लेकिन वो दोबारा जब हो गया तो उस वक्त जैसे मैं अपने अल्लाह से पूछता था, अपने अंदर से ही पूछता था कि अल्लाह तू कितनी तकलीफ़ देता है, यानी कि वो तकलीफ़ क्या होती है जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है, वो कितना दर्द होता होगा। उस टाइम मैंने फ़ील किया कि तकलीफ़ क्या है और उसी दौरान जब मैं इस कंडीशन में था मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया। 20 सेकंड्स के लिए हार्ट रुक गया। मुझे CPR देना शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने और मैं इलेक्ट्रिक शॉक पे चला गया। जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो जैसे मैं दोबारा, वो कैफियत याद है आपको? वो कैफियत याद है मुझे। मेरे सामने 4 डॉक्टर्स थे, सारी मशीनें लगी हुई थी, डॉक्टर्स जिन पे बड़ा बिलीव था। मुझे अपने रिलेटिव्स पे बड़ा बिलीव था। मेरे सामने मेरे सारे कज़न, मेरी वाइफ थी, लेकिन मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता था। मैंने सब कुछ किया लेकिन मैं अल्लाह की तरफ उस तरह से रागिब नहीं हुआ। और जिस तरह से अल्लाह ताला उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा था कि सर अल्लाह ताला पूछ रहा हो कि क्या अब तू बता तुझे ज़िंदगी देने वाला कौन है। ये एक क्वेश्चन था मेरे जहन में कि क्योंकि मैं तो बिलीव करता था डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल साइंस पे, और मैं तो अल्लाह की तरफ उस लिहाज से उस तरफ कभी गया ही नहीं। उसको सबसे आखिर में रखा था मैंने। मेरे लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी, दुनिया की हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मेरे लिए मेरा अल्लाह जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह है। यानी कि आपको उस वक्त 4 डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस जो कि आज उरूज पे है, आपको फेल होती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली जब आपको लग रहा था कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं तो असल में आपकी आंखें खुल रही थी। और ये जिन रिसोर्सेज पे मुझे सबसे ज़्यादा बिलीव था वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। बस यही वो टाइम था जिसने मुझे
बिल्कुल चेंज कर दिया। आप उस लम्हे सर्वाइव कर गए? मैं उस लम्हे, मेरा इवेंट हुआ और उसके बाद मुझे उन्होंने पीसीआई किया, और पीसीआई के बाद जो है मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सेकंड ज़िंदगी हुई मिली और स्टंट डाला गया, एंजियोप्लास्टी हुई, क्लियर हो गया, और आफ्टर 3 or 4 डेज़ के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया। लेकिन उसके बावजूद तकलीफ़ वही थी, तकलीफ़ यही थी। आफ्टर दैट एक और नई ज़िंदगी शुरू हो गई, क्योंकि जब ये टेस्ट करके मैं पास करके निकला हूँ, ये हार्ट अटैक क्लियर हुआ है, उसके बाद जब एक टेस्ट होता है जिसको एको का टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर एक होती है हार्ट पावर जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो 33% पे थी मेरी। जबकि एक नॉर्मल, अगर मेडिकल साइंस को अगर स्टडी किया जाए, एक नॉर्मल हार्ट की पावर 65 to 70 पे होती है। और तो मेरा हार्ट डैमेज हो चुका हुआ था, 33% हार्ट तो मेरा वर्केबल था जी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई मेरे साथ, इसलिए बढ़ गई कि मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज बन गए, मैं उठ के चल नहीं सकता था। मैंने कोई मील लेना है तो उसके बाद 20 मिनट्स 30 मिनट्स मुझे रेस्ट करना है, मेरा सांस उखड़ना शुरू हो जाता था। सूरह रहमान आपने कब पढ़ना शुरू की? इसका तारुफ आपसे कैसे हुआ? इसने आपकी ज़िंदगी कब और कैसे तब्दील की? बिल्कुल ये एक मौजज़ा है। इनफैक्ट जब ये इवेंट हो गया तो एवरी वीक और 10 डेज़ के बाद मेरी यही कैफियत दोबारा होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दोबारा अटैक हो रहा है। और कोई इनके आपको बेचैनी कसक दिल में रह रही है बार बार के? जी, मुझे मेरे जो ना सांस फूलना शुरू हो जाता था, और उसके बाद फ़ौरन मेरे हाथ पाँव कांपते थे, मेरे हार्ट में पेन शुरू हो जाता था, और मैं इसके मुताबिक डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्ट एक टेबलेट दी थी कि आपने ज़ुबान के नीचे रखनी है फ़ौरन, और उसके बाद आपने क्विकली जो है रश आपने, ठीक है, ये मेडिकल सारी चीज़ें, मेडिकेशन वगैरह तो आप करते जा रहे थे, फिर जो इसके बाद जो है जब मैं उसके बावजूद भी शिफा नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट ये एक मेन पॉइंट यहाँ पर है कि ऐसी गलती क्या थी जो कि शिफा नहीं मिल रही थी। पॉसिबल तो सारी चीज़ें कर ली। 2013 में हो गया, फिर 2017 में हो गया, और 17 के बाद भी मेरी कंडीशन सेम की सेम थी। तो मैंने अल्लाह से रजू तो करना शुरू किया, और लेट नाइट्स में बैठता था और उससे अपने दिल के सारे बातें करता था। और ये सारी बातें जब मैं करता था तो मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे भी वो भी काफ़ी तंग आ चुके थे, क्योंकि बहुत पैनिक होती है ये कंडीशन जब आप बार बार हॉस्पिटल जाएं, आपके साथ अटेंडेंस भी होगा, अब वो कहेंगे दोबारा आज रात यहाँ रुकना पड़ेगा, दोबारा आज हमें वियर करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग जो आपके साथ होते हैं वो आपके साथ नहीं होते। इनफैक्ट ये लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए। लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा कि मुझे बहुत सारे लोग छोड़ गए, बहुत करीबी रिश्तेदार। अल्लाह की ज़ात ही फिर आपके पास होती है। सिर्फ उस वक्त मैंने फील किया जिसने नहीं छोड़ा वो मेरा अल्लाह था, जो उस वक्त भी मेरे साथ था, और उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उसको बुलाता था और उसको कहता था। किसने आपको बताया कि सूरह रहमान ऐसे पढ़नी है? और मुझे इसी तरीके से मैं दुआ करते हुए रात के वक्त मैंने अपने आप को गूगल करना शुरू किया, अपने इवेंट्स को, अपनी चीज़ों को, कि जिनमें अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कि मुझे है क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं सही नहीं हो रहा। हम गूगल पे बड़ा बिलीव करते हैं, और जैसे ही मैंने शुरू किया तो मुझे पहला एक लिंक मिला यूट्यूब पे, वो डॉक्टर बाबा का था। इस पे डॉक्टर बाबा ने जिस तरह से अभी आपसे शेयर किया अपना एक पूरा डिटेल हिस्ट्री, ये एक इवेंट था जो उन्होंने एक किसी टीवी प्रोग्राम को, चैनल को दिया हुआ था। ये मेरे सामने आ गया क्लिप, 35 मिनट्स का ये क्लिप था, रात के 2 बज रहे थे, और मैं एज इट इज़ बैठा था, मेरे पास और कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं था। जब इनका मैंने वो क्लिप शुरू किया तो उसको मैं बंद नहीं कर सका, और उसको मैं सुनता चला गया, जैसे कि उनकी हर एक बात जिस तरह से वो बोल रहे हैं वो मुझे समझा रहे हैं, दिल में उतर रही है, वो उतर रही है, और मैं उस पर बिलीव करता जा रहा हूँ कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने जैसे ही वो क्लिप ख़त्म हुआ, विद इन सेकेंड टाइम मैंने उसको रन किया, और मैंने दोबारा उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये प्रोसीजर करना कैसे है, क्योंकि मैंने कह दिया अब ये मैंने करना है और 100% एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। उसी वक्त मैंने हाफ गिलास वाटर लिया, अपने साथ रखा, और जिस तरीके से दुआ में हमें कहा गया, इन्होंने कहा सारे बुतों को तोड़ना है, आपके हसद की ना नफ़रत ही असल बीमारी है जो हम करते हैं अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। हम लेग पुलिंग करते हैं, हम
हम गीबत करते हैं, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ते। हम कहते हैं इसने तो बस इसने इसका ही कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, सबसे मासूम मैं हूँ। हकीकत अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ते, वो तो वहीं रहते हैं, वो वहीं रहते हैं अपने आप और को कहीं का नहीं छोड़ते। हम अपने आप को समझते हैं कि सारी गलती दूसरे की है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल सही अच्छा, हैं। फिर उस लम्हे आपने पानी पिया, पढ़ाई शुरू की? ये चीज करनी थी, यहाँ पे सरेंडर करना था और उसके बाद सबको माफी देनी थी। सबको माफी देनी थी। आपको लगा कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, शायद किसी का दिल बिल्कुल दुखाया है, बिल्कुल तो मैं अपने रब से ही तन्हाई में मैं तौबा कर लूं जो जो मुझसे हुआ है। बिल्कुल ये फील हुआ और मैंने वहाँ पे, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इससे पहले भी और तस्बीहात भी थी जो पढ़ी जाती थी, लेकिन अल्लाह से करम मांगता था, लेकिन मैं दूसरों पे करम नहीं करता था। अल्लाह, यानी कि मैं दूसरों ने अगर गलती कर दी तो उसको तो मेरे घर तक छोड़कर आना है, उसको बताना है कि तुमने ये गलती की है। ये थी आपके मिजाज में, ये मिजाज एग्रेसिव नेचर का था। या आपने उस रात अल्लाह से सरेंडर कर लिया कि हाँ मैं गलती पर था? उस जो ये सरेंडर किया, जिस तरह से कहा गया कि आपने सबसे प्यार करना है, आपने दिल साफ करना है और सबको माफ करना है। माफी का अमल जो कि हमें बहुत कम बताया जाता है, ये एक मैसेज है कि माफ करने का अमल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, सिला रहमी और माफ। अम्मा जी की भी स्टोरी में हमें थोड़ी सी यही बात मिलती है बिल्कुल कि ऐसा एक लम्हा आया कि जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी थी और अम्मा जी ने जी अपने दिल से सबकी गलतियां या जो उनसे उनको लगा कि कोताहियां हुई हैं, उन्होंने सब कुछ क्लींजिंग कर ली। एक्चुअली यहाँ तक पहुँचना ना वो बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए। मैं इसी तरह बता रहा था, जब 13 अक्टूबर को मैं डिस्चार्ज फर्स्ट टाइम फातिमा से हुआ ना, उसके बाद मैं घर लेके आया तो डॉक्टर साहब के पास मैंने फिर टाइम लिया 16 अक्टूबर को। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब इनकी ये कंडीशन, डॉक्टर साहब ने एज इट इज़ कहा कि आप सूरह रहमान स्टार्ट करवाएं, वही सुनाएं और जो मेडिसिन है जो मैंने लिख के दी है आप यही ट्रीटमेंट करें। 16, 17, 18, 19 तारीख को, 20 तारीख को मुझे दोबारा इमरजेंसी जाना पड़ा। उस टाइम मेरी वालदा ने ये कहा था कि आप मुझे ले जाओ और मेरे डायलिसिस करवा दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैंने डॉक्टर साहब को ये बात नहीं बताई। अंदर मेरे भी अंदर ये क्वेश्चन थे कि सूरह रहमान भी मैं सुना रहा हूँ 7 दिन से 5 दिन हो गए, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? लेकिन वो चीज़ें वही बात आ जाती है कि रूह की पाकीज़गी, क्लींजिंग, जी वो भी तो जरूरी है। साथ कई लोग कहते हैं कि मतलब कई कह रहे थे कि मेरी फैमिली वाले हम पढ़ भी रहे हैं, हम इस तरह भी कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, यासीन भी पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली हम करते हैं सब लोग। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वही डॉक्टर साहब अक्सर बताते अपनी बात में कि आपके अंदर ही सवाल, आपके अंदर ही जवाब होते हैं। अब इसका जवाब मुझे उस टाइम मिला था कि जब माँ, बच्चा छोटा होता है ना तो माँ उसे लोरी देती है। अगर वो लोरी बच्चे को कहे ना कि बच्चे आप पढ़ो, तो वो सुकून से सोएगा नहीं। माँ जब लोरी देर बच्चा चुप करके सुनता है ना तो बच्चा फौरी ही सो जाता है। तो अल्लाह की ज़ात भी आपसे इतना ही प्यार करती है, हम भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन उसकी सूरह रहमान को चुप करके सुनना ज़रूरी है। अगर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना वो सुकून नहीं मिलेगा। इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं बच्चे की बता रहा हूँ। यही प्रॉब्लम थी थोड़ा सा मेरी माँ की कि मुझे पता है, माँ मुझे कहती थी कि नहीं मैं सबको माफ़ किया हुआ है, हाँ। मैं अल्लाह को मानती हूँ, तुम छोड़ दो ये चीज़। हाँ। मैंने कहा माँ जी ऐसा नहीं, लेकिन कुछ था दरमियान में। हाँ। उसमें एक चीज़ थी जो ये अंदर से किसी के लिए, बहुओं के लिए, किसी के लिए भी थोड़ी सी होती है, तो वो प्यार नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर एक अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ, मेरे माइंड ने किया कि भाई वो शायद एक अल्लाह ताला ने करवाया था, वो दिल अल्लाह की तरफ से मेरी कुछ भी नहीं था उसमें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सबको इकट्ठा कर लो। हाँ। मैंने कहा मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही चीज़ थी कि यही एक रह गया, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बेबस हो गया था सूरह रहमान सुनाने के बावजूद भी। तो वो उन्होंने बुलाया और बुला के सबको सर पे हाथ रख के प्यार दिया। उसके बाद जब 20 तारीख को मैंने सुनाई सूरह रहमान और विद इन 5 डेज इनका क्रिटिकल लेवल 2 पॉइंट नीचे आया। क्या बात है! यानी कि जो दोनों हमारी स्टोरीज हमारे जो मेहमान ने उन्होंने बताई है कि सूरह रहमान या कुरान से लो या अल्लाह की ज़ात से जब हम रज्जू करते हैं तो उससे पहले जो हमारी ज़ात, हमारी जो रूह है उसका पाक, उसकी क्लींजिंग इतनी ज़रूरी होती है कि वो अंदर से आवाज़ दिल से निकलेगी जब, और वो कहते हैं ना कि एक आंसू जब निकलेगा तौबा का तो फिर वो भी सुनेगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, आपकी मुरीद है हमारे साथ, तो कॉल अटेंड करते हैं, देखते हैं कि किसने हमें कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आजाना और बहुत अदब से सर को बहुत सलाम।
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर के लिए एक शेर पहले पढ़ना चाहूंगी कि आपको जो देख लिया तो आपकी दीद से आज जुमे के दिन हमें हमारी ईद होगी। तो थैंक यू सो मच मेयो दैट सर इज देयर, और सुबह हमारी जो ये पूरा दिन है बहुत अच्छा गुजरेगा। डॉक्टर साहब पहचाना आपने कौन है फोन पे? आपने मुरीद कह दिया ना, मैं कॉशियस हो गया। मेरा मुरीद कोई नहीं है, मुर्शिद ही है ये सारे मेरे, और ये नूर है। ये नूर है। हम हमारी ऑडियंस को बता दें, फिल्म स्टार नूर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बुखारी, इसको आप लोगों ने बुलाया, इन्होंने खुद ही किया। कैसे जाग रहे हो आप सुबह सुबह? सर आपका पता ही नहीं, आप पता था कि आपने शो पे आना, तो हमने तो आपको देखने के लिए हम तो मौका ढूंढ रहे होते कहीं आपका दीदार हो जाए। माफी, तौबा तौबा, क्यों मेरे पीछे लोगों को पुराना है? दुनिया सारी नूर का दीदार करने के चक्कर में है। मेरा दीदार कराने के चक्कर में है। खुद हिजाब कर लिया नूर ने और मेरा दीदार करवा रही है, तू मेरा पर्दा खोल रही है। सर अच्छा कोई पर्दा नहीं, लेकिन नबिया मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी, जो लाइव इस वक्त लोग देखते हैं इस वक्त, सर के बहुत से काके काकियां, हम लोग सब दीवानों की तरह ये आपका शो देखते हैं, क्योंकि हमें सर की झलक ही मिल जाती है, वो हमारे लिए मतलब सुकून मिल जाता है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो बिल्कुल शिफा सूरज रहमान से है, लेकिन हमें क्योंकि सूरज रहमान भी सर से हमें मिली है, और हमें तो सर से शिफा और लोगों को माफ कैसे करना है, लोगों के साथ प्यार कैसे करना है, अपने आप को कैसे समझना है और अल्लाह से कैसे कनेक्ट करना है, वो सब कुछ मैंने सर से सीखा। इसने नूर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया इनसे मुलाकात के बाद, जो इन्होंने आपको बताया, आपने वो किया, क्या तब्दीली आपकी जिंदगी में आई जब आपने अपनी आपने जब रुजू अपने रब से किया? मेरी जिंदगी में देखिए ना तब्दीली, जो वो नूर से सैयदा नूर हो गई मैं, जो मेरी पहचान थी वो दोबारा इन्होंने मुझे पहचान करा दी मेरे अपने आप से, मेरे अल्लाह से मुझे कनेक्ट करा दिया सर ने। और अभी जो मेरी जिंदगी में बहारें आप देखते हैं, वो सब बहारें मैं तो कहती हूँ उनके सदके में ही हमारी जिंदगी में। बस अल्लाह इनको जिंदगी दे। We are so blessed to have him in our lives that I can't even explain it to you. He is father to too many of us. हम बहुत सारे यतीम बच्चों के बाप हैं सर। अच्छा नूर, हम अपने ना प्रोग्राम में इससे पहले भी बात कर रहे थे कि समटाइम क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ना बड़ी ताखीर से करते हैं, बड़ा वक्त लगा लेते हैं सही रास्ते पे जाते हुए, अपने रब से रुजू करते हुए, हम तौबा करते हुए बड़ा वक्त लगा लेते हैं। तो क्या किसी हादसे का हमें मुंतजर रहना पड़ता है? कितने लोग आपको भी सुन रहे होंगे, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे, हम इनसे भी मिलकर यही बात कर रहे थे कि ये बात हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है इंसान के लिए। तो अच्छा, वो समझ में मेरा ख्याल में हर चीज का एक वक्त होता है। मैं तो सूरज के आगे चिराग वाली बातें सर के सामने हम कुछ बोलते हुए भी लगता है कि हमें तो कुछ पता नहीं है, सर आपको बेहतर बताएंगे इस बारे में। लेकिन ये तकलीफ से सर भी हमेशा कहते हैं कि अल्लाह तकलीफ की उस मोमेंट में दर्द से आपको अल्लाह मिलता है। और फिर सर से मिलके मैं सर की बात सोचूंगी बार बार, सर क्यों कह रही है, बिकॉज एक कोई ना कोई आपको एक बंदा जिसकी नजर ऐसी होती है जो आपको कनेक्ट करा देता है, क्योंकि वो आई थिंक डायरेक्टली अल्लाह का एक वली है, जो ये सूटेड बूटेड आपके सामने ये बैठे हुए ना, कह रहे पर्दे ना खोलो, अपना चेहरा छुपा रहे हैं इस वक्त। बहुत बड़े बड़े लफ्ज बोल रहे हो आप। थैंक यू सो मच नूर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी, आपने कॉल की। और ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से मजीद हम बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि ये जो कनेक्शन आपने बहुत सारे लोगों का, ये हमारे अंदर तो होता ही है, लेकिन बस जिस तरह से नूर ने भी बोला कि सही वक्त पर ही शायद होता है, तो वक्त क्या वो हम ला सकते हैं? अगर किसी के अंदर वो कसक है, बेचैनी है, तो उसको कैसे हम लोग जरा पॉलिश कर सकते हैं, निखार ला सकते हैं? ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सूरह रहमान की फजीलत और बरक़ात पे हम आज अपने प्रोग्राम में बात करें और कैसे ये जो है बीमारों को शिफा देता है, इस पर हम बात करें। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप और सूरह रहमान की जो फजीलत है उस पर अगर रोशनी डालें। जी बिल्कुल। एक तो डॉक्टर साहब से पहले भी एक दो चैनल्स पे मैं मिल चुका हूँ, लेकिन आज जो सही तारुफ हुआ है ना मुझे,
तो अब मैं चाहूँगा कि मैं भी इनकी बैत करूँ डॉक्टर साहब। और एक और बात, ये जितना काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। हमारे भाई की बात से एक ये भी मुझे समझ आई कि ये चैनल्स आप लोग ये जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम चल रहा है और क्लिप जो है यूट्यूब पे जाएगा, पता नहीं इनकी तरह के कई सर्च करके अपनी रब से लॉ लगाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है, इस पर आप लोग भी अदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं। अच्छा, सूरह रहमान की जो फजीलत है, और डॉक्टर साहब उसी हवाले से चूँकि जाने पहचाने जाते हैं, देखिए ये तो मैंने पहले कहा कि कुरान का हर लफ्ज़ शिफा है, और सूरह अर-रहमान तो कुरान की जीनत है, ये तो कुरान के माथे का झूमर है, ये तो कुरान का सिंगार है, ये तो कुरान का हुस्न है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हर शय की कोई जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरह अर-रहमान है। क्या बात है। अच्छा, इससे जो शिफा का कॉन्सेप्ट है ना, ख़ास तौर पर सुनाने से, अच्छा ये इन्होंने भी कहा कि हमारे वो भाईजान कह रहे थे कि पढ़ने से ज़्यादा जो सुनने में है ना उनसर, वो ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये हमारी दुनिया, हमारी जनरेशन कहती है म्यूज़िक सुने तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो दुनिया के म्यूज़िक और गाने और तराने सूरह अर-रहमान का कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। किसी साहिब फ़न से तो पूछे, सूरह अर-रहमान का जो रदीफ काफिया है वो जितनी ज़रब लगाता है वो तो बंदे को ज़वा करके रख देता है, कोई पढ़ने वाला तो हो। और फिर सूरह अर-रहमान के मीनिंग्स, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपनी रहमत का, अपनी रुबूबियत का तज़किरा किया है, अगर किसी बदमस्त हाथी के सामने सूरह रहमान पढ़ दी जाए ना तो वो भी थम जाता है, वो भी ठहर जाता है। पागल जानवरों का इलाज किया गया, जो जानवर किसी के काबू में नहीं आ रहा था, उसके सामने सूरह रहमान पढ़ी गई तो वो थम गया। तो हर चीज़, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा अपने सहाबा इकराम के सामने हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा बैठे थे, तो आपने आते ही सूरह अर-रहमान की खुद तिलावत शुरू फरमा दी। अच्छा, अब कुरान का चूँकि सुनने के आदाब ये हैं, हुक्म ये इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो बिल्कुल खामोश होकर सुनो। तो सहाबा तो इस पर अमल कर रहे थे, खामोशी से सुन रहे थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुकम्मल फरमा ली तिलावत तो फरमाया, मैंने जिनों के सामने भी ये पढ़ी थी, तुमसे वो बेहतर सुन रहे थे क्योंकि वो रिप्लाई कर रहे थे। अल्लाह। अब वो क्या रिप्लाई कर रहे थे, जब इसकी एक आयत है जो बार बार जो रिपीट होती है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जब ये आयत पढ़ी जाती थी और इस पर वक्फ होता था तो जिन जवाब में अर्ज करते थे कि या अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत की तकजीब नहीं कर सकते हैं, सारी हमद तेरे लिए। बेशक बेशक। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जुमला जिन्हों का बहुत पसंद आया तो सहाबा के सामने जिक्र किया। तो सूरह अर-रहमान के अंदर जो आपने कहा ना कि आपको कहा गया कि सूरह अर-रहमान पढ़ो, और आपने सिर्फ रहमान, वो इसका असल इसमें आज़म या रहमान ही तो है। सूरह रहमान का पहला नुक्ता अर-रहमान, यही है वो रहमान है। जब आप इसको समझ जाए, जब इसको मान जाए, जब इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि वो रहमान मुफ्ती साहब, अगर तो हम इन बातों को अगर हम समझ जाएं और अगर हम सिर्फ सूरह रहमान के रहमान को ही समझ जाएं, सिर्फ कुरान के अगर आप एक लफ्ज को ही समझ जाएं, तो मैं ये समझती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई इस बात पे एग्री करता है कि नहीं करता, अगर आप सूरह रहमान के रहमान को ही समझ जाएं तो आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। तो ये सिर्फ समझने की देर है, ये सिर्फ लॉ लगाने की बात है। हमारे जनाब मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अली हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है अभी, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और इनका जो न्यू बॉर्न बेबी, आपकी तो माशाल्लाह 1.5 साल का कामरान हो चुका है, 1.5 साल का कामरान नाम जी। तो कामरान के साथ एक इंसिडेंट पेश आया जब ये पैदा हुआ। तो जिस तरह नॉर्मली सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कामरान के साथ डिफरेंट था। उसके 2 CPR हो चुके और उनके दिल का एक वॉल भी गालिबन बंद था। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कामरान को और फिर हुआ क्या? उसको जी एरोटिक स्टेनोसिस वाल्व था जब वो पैदा हुआ था।
पहले दूसरे दिन हमें डायग्नोज किया था डॉक्टर नजम इसको ने। आसान लैंग्वेज में अगर आप बताएंगे तो ये क्या बीमारी है? इसका जो ब्लड फ्लो वेन्स होती हैं वो उसकी ब्लॉक थी पूरी तरह से, और दिल का जो फाइनल दरवाजा था जहां से दिल से खून सारे जिस्म में पंप होता है, वो जो फाइनल दरवाजा है वो तंग था, खुलता ही नहीं था, बिल्कुल पिन होल था। और जी न्यूबॉर्न बच्चे का पैदाइशी डिफेक्ट उसमें था। यूजुअली ये वाले बच्चे जो है मेडिकल टर्म में सर्वाइव करते हैं। डॉक्टर मसूद सादिक का नुस्खा इनके पास है, जिन्होंने जो बहुत अच्छे बच्चों के हार्ट के डॉक्टर हैं, लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत अच्छा डॉक्टर है। उन्हीं के इनको वर्ड्स थे कि फौरन सर्जरी की जरूरत है, वो भी यहाँ शायद पॉसिबल ना हो, एक दिन का बच्चा, तो या तो बाहर फलां जगह ले जाएं, सिर्फ वहाँ शायद फिर भी शायद ये बच ना सके, और टाइम नहीं है जाने में भी, जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और सारा, उतनी देर में उसको बैलून से खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हार्ट डायलेट कर गया, बिल्कुल फैल गया और वो वेंटिलेटर पे चला गया। कितने दिनों का बच्चा? एक दिन का बच्चा, महीने के अंदर अंदर वो वेंटिलेटर पे चल रहा है। 2 बार दिल बंद हुआ, उसको चलाया गया, फिर डॉक्टर्स ने इन्हें कहना शुरू कर दिया कि अब आप लोग वेंटिलेटर ऑफ करा दें, साइन कर दें, इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया होगा, वैसे भी हार्ट का फ़ायदा कोई नहीं है, ये वेंटिलेटर से उतर ही नहीं सकता, हार्ट इतनी सख्त नहीं रखता कि सरवाइव करे। ये मुझे फ़ोन करते थे, इन्हें याद होगा दोनों माँ बाप को, इनका पहला बच्चा जो था वो उसने 5 साल के बाद चलना शुरू किया था, तो तब ये मुझे मिले थे काफ़ी पहले। तो मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि तुम दोनों बीमार हो, बच्चा बीमार नहीं है, तुम दोनों सूरह रहमान सुनो। क्या मतलब तुम दोनों बीमार हो? मैं समझी नहीं ये बात। असल में सर का ये कहना था उस टाइम में हमें सही तरह से समझ नहीं लगी, आपसी चीज़ें होती हैं, थोड़े से क्लैशेस होते हैं, और वो इंसान बच्चा जो होता है वो कभी भी बीमार नहीं है, हमेशा माँ बाप होते हैं या और लोग जो इर्द गिर्द होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, वो सारे कॉज होते हैं चीज़ों के। और अबव ऑल जो दुआ है, दुआ का वही है कि आपने सबको माफ़ करना है, दिल साफ करने हैं, ये बड़ा मुश्किल होती है चीज़। ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जिस तरह से सूरह रहमान में कहा कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो हमें अल्लाह ताला ने आंखें, नाक, मुंह, हाथ, पाँव, अच्छी सेहत, जिंदगी, सलामत, इतनी नेमतें दी होती हैं, तो हम उन नेमतों की शुक्रगुजारी उसके रब के यहाँ नहीं कर रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की बेसिकली इतनी उलझनों में फंस चुके होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, और फिर शायद हम पे आजमाइश भी आ जाती है। ऐसी आजमाइश तो नेकों पे आती है ना। मेरे जैसे गुनाहगार क्या करते हैं कि सूरह रहमान पढ़ते भी हैं, सारा दिन रहमान रहमान पढ़ते हैं, लेकिन रहमान पे अमल नहीं करते, आमिल नहीं होते उसके। वो खुद दूसरों पे रहम नहीं कर रहे होते, आपस में रहम नहीं कर रहे होते, अपनी जान पे जुल्म कर रहे होते हैं। बच्चा, माँ बाप, अल्लाह किसी को बीमार बच्चा नहीं देता। अल्लाह की तरफ से वो बच्ची सवाल कर रही थी ना कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है, और वो फिर क्यों बच्चा बीमार पैदा कर देता है? अल्लाह अमानत माँ के पेट में रखता है। अब माँ बाप ने उस अमानत को प्यार से पालना पोसना सेंचना होता है, वहाँ हमारे से ख़यानत हो जाती है, हमारे से कुताही होती है। माँ बाप बीमार होते हैं, माँ टेंशन में होगी, माँ बीमार होगी जिंदगी के दौरान, बाद में तो बच्चा बीमार होगा। ठीक है, इसीलिए मुअज़्ज़ब कौमों में माँ जिस वक्त प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको एक वीवीआईपी स्टेटस देते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी दे रही है और इसको बड़े अच्छे माहौल में रखो। लेकिन हम इंसान हैं, आपस में रहते हैं, हमारी तो मैंने कहा ना, हम रहमान को दिन में 5 बार उसके आगे सजदा रेज़ भी हो जाएंगे, लेकिन लोगों के सामने हम तूफान बने हुए होंगे, फिरौन बने हुए होंगे, आपस में बने हुए होंगे, तो मुझे जानते नहीं। तो वो माँ पहले ही बड़ी सेंसिटिव हालत में होती है, बेबी के दौरान उसके सारे हार्मोनल चेंजेस आई होती हैं, तो बेबी पे भी फिर वो इफेक्ट आता है। और मैं इनको यही कहता था, जब इन्हें डॉक्टर्स कहते थे कि वेंटिलेटर ऑफ करें, इन्हें याद होगा इनका जब फोन आना परेशानी से, तो मैंने आगे से कहना कि परेशान ना हो, तुमने फिलहाल वेंटिलेटर नहीं बंद करना, बल्कि इन्हें डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि कौन पागल है जो आपको फॉल्स होप दे रहा है, ये फॉल्स होप है। ठीक है, डॉक्टर्स तो हमें कन्विंस कर लिया था, बल्कि मुझे तो उन्होंने बिल्कुल कन्विंस कर लिया था सीपीआर फॉर्म पे साइन करने के लिए। कि आप साइन कर दें, डीएनआर कि अब अगर थर्ड जरूरत पड़ी तो हम नहीं करेंगे उसको। तो वो मैं तो पूरी तरह से कन्विंस हो गया हुआ था। तो मेरी मिसेस सर के साथ बाकायदा ज़्यादा राब्ते में थी, जो सर ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमने सूरत रहमान सुनी, 4th डे से उसका वेंट ऑफ हुआ। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद जी 7 डेज सुननी थी, 4 डेज सुनने के बाद ही उसको वेंट ऑफ करना शुरू किया उन्होंने, और वो माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। और डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है, क्या माजरा है, हैरान रह गए जी। इंटेंसिव केयर यूनिट था, उसके अंदर हमने और भी 2 पेरेंट्स को उसके बाद सूरत रहमान सुनाई, उनका भी बच्चा वेंट से उतरा।
वो आज दिन तक हमारे साथ राब्ते में हैं, पेरेंट्स जो हैं। और जब हम वहाँ से मेरे बेटे को जब वहाँ डिस्चार्ज किया गया, मेरे पास बाकायदा सारी रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज स्लिप्स वगैरह हैं। उसके ऊपर उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लिख के दिया, मेडिसिन लिख के दी। सर ने हमें कहा कोई इसके टेस्ट नहीं होगा, कोई इसको मेडिसिन नहीं दी जाएंगी। और टिल दिस डे ही इज फाइन टोटली, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1.5 साल हो गए माशाल्लाह, एब्सोल्युटली फाइन। क्या बात है। वो साथ आता है, क्या जिसकी बात थोड़ी सी है। तबीयत नहीं सही थी, सर के साथ हमने डिस्कशन की थी, वरना वो भी मैंने तो आपका कहा था गेस्ट उसे साथ लाजमी लेके बनता। सारे देखते उसको, माशाल्लाह से पता लगता लोगों को। अल्लाहु अकबर, बेशक वो सबसे बड़ा है, वो ही शिफा देने वाला है और वो ही अपने मुझे दिखा के हमारी बंदी आंखों की पट्टी खोलता है और अपने कुदरत के जो करिश्मे हैं वो हमें दिखाता है। ब्रेक में जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से हम एक कहानी सुनेंगे, विच इज नॉट एक्चुअली अ कहानी, जो कि एक रियल वाकया है। एक जादूगर का इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ इन ICU, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गैंग्रीन हो जाए, नासूर हो जाए, तो उसका तो क्वेश्चन ये था कि सर सांस की नाली भी डली हुई है फेफड़ों में, वो क्लियर है, उसमें से नहीं आ रही, और मैदे की नाली नाक के थ्रू अंदर गई हुई है, उसमें से भी हमने कहा जी कि एक नर्स का अदर वे अराउंड, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये तो शायद सूरा रहमान फिर ना लगाएं, इसको कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपका जो पहला सवाल है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये साइनसेस होते हैं, हड्डियाँ होती हैं चेहरे की, उनके अंदर खला होता है। मैंने कहा ये मोस्ट लाइकली इसके खला से, वो नाक के थ्रू, आंखों के इस रास्ते से ये बाहर आ रही हैं। जब आप सूरा रहमान लगाते हैं तो ये छोड़ देती हैं इसको और बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ये जो अंदर वाले हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसका लाजमी HIV पॉजिटिव होगा। मेरे ज़हन में ये था कि इसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल नहीं है, शुगर उसको नहीं थी, और यही पॉसिबिलिटीज़ हम डॉक्टर सोचते हैं। तो मैंने कहा इसका रिज़ल्ट दोबारा पता करो, वो शायद हमने आगा खान भेजा हुआ था कि वो लैब से पता करो वो पॉजिटिव है नहीं है। तो उसने कहा सर दूसरा इसकी बीवी ने जो है ना वो एक इशू रेज़ किया, वो तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन मैं बाकी फिर सुबह आप आएंगे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और 1-2 नर्सेज ने इस पर ड्यूटी करने से इनकार कर दी कि हमें वॉमिट शुरू हो जाती है, जिस तरह ये उबल के, उसका वर्ड था कि उबल के बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट डे जब फिर मैं राउंड पे गया तो उन्होंने कहा कि जी इसकी बीवी जो है उसने सीन क्रिएट कर दिया था कि मेरे खावंद की तुम लोगों ने केयर अच्छी नहीं की, गंद मारा है और उस वजह से ये कीड़े पड़ गए।